ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बिलीफ सिस्टम की प्रॉब्लम है। बिलीफ सिस्टम यानी कि आपकी धारणाएं, आपके विश्वास, इवन आपके अंधविश्वास, ये सारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा होते हैं। हम जीवन में क्या सुनकर, क्या पढ़कर, क्या देखकर बड़े हुए हैं, यही सब हमारे बिलीफ सिस्टम को डेवलप करते हैं। समझने की बात यह है कि कभी कभी ये बिलीफ सिस्टम करप्टेड भी होता है, इसमें वायरस भी आते हैं, बग्स भी आते हैं, और हर बार जो आपने बातें सुनी हैं, पढ़ी है, कही हैं, वो हर बार सही हो, यह कोई लॉजिकल बात नहीं है, और इसी बारे में हमें समझना होगा। इंसान सदियों सदियों से अपने बिलीफ सिस्टम के सहारे ही बनते बिगड़ते आए हैं। बिलीफ सिस्टम ने हमें सर्वाइवल में भी मदद करी है, लेकिन बिलीफ सिस्टम की वजह से ही कई बार हमें खतरों का सामना भी बहुत करना पड़ा है, और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस भी बिलीफ सिस्टम की वजह से ही आते हैं। बिलीफ सिस्टम को चेंज कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन यह कोई इम्पॉसिबल काम भी नहीं है। बिलीफ सिस्टम को, धारणा को बदलना हम लोग सदियों सदियों से करते आए हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार मैं आपको एक चीज़ इमेजिन करने को बोलूँ, एक कहानी सुनाऊँ और कहूँ कि समझिएगा कि कैसे जब हम लोग अर्ली ह्यूमन्स होते थे, जंगलों में रहते थे, इंसान आज का मॉडर्न ह्यूमन नहीं था, बल्कि एक ज़्यादा क्लोजली एप से रिलेटेड था, वानर से रिलेटेड ज़्यादा था। तो जब हम अर्ली ह्यूमंस थे, हम लोग जंगलों में रहते थे, तब भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स थे। कुछ ने हमें बचाया, कुछ ने हमारी लाइफ को ख़तरा पहुंचाया। बिलीफ सिस्टम्स के बारे में जैसे कि मान लीजिए, शुरू में जब हमें आग को, फायर का इन्वेंशन हुआ, हमें आग को काबू करना नहीं आता था, तो हम आग से डरते थे। तो हमें डर लगता था, हम दूर भागते थे, हमें लगता था ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है। आज के समय में जब हम कंपेयर करें तो हमें आग को, फायर को काबू करना आ गया है, लेकिन अब हम उससे डरते नहीं हैं। अब बल्कि हम तो उसके साथ बहुत सारी यूटिलाइजेशन करते हैं, उसकी बहुत सारी उपयोगी चीज़ों में उसको यूज़ करते हैं। गैस स्टव्स में यूज़ करते हैं, उसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, हम उससे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इवन फायर प्लेस भी होते हैं और लोग काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं सर्कस और एंटरटेनमेंट के लिए उसका। तो फायर से अब हम लोग डरते नहीं हैं उस हिसाब से, उतने लेवल पर, है ना। वैसे ही पहले हम लोग फायर से डरा करते थे। हमारे बिलीफ सिस्टम में था कि फायर इज़ डेंजरस। टुडे वी नो फायर इज़ डेंजरस, बट वी आर नॉट सो मच अफ्रेड ऑफ इट। हम भागते नहीं हैं आग को देखकर, अगर हमारे कंट्रोल में हो तो। और अगर आग लग भी जाए तो हमें पता है कि वी हैव टूल्स टू एक्चुअली ओवर पावर इट, है ना। हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वाटर होजेस हैं, हमारे पास फायर ब्रिगेड हैं, फायर फाइटर्स हैं। तो वी नो हाउ टू ओवरकम इट, राइट। तो ऐसे ही हम उससे अब डरते नहीं हैं, जबकि वो अगर आज भी हार्मफुल तो है, मतलब आज भी वो हमारे को हार्म कर सकती है फायर, लेकिन वी आर नॉट सो अफ्रेड ऑफ इट। हमारी धारणा बदलती गई बिकॉज वी हैव टूल्स नाउ। ऐसे ही इंसान की धारणाएं, अंधविश्वास भी बनते हैं। बचपन में आपको कई सारी चीज़ें घर वालों ने सिखाई होगी कि ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी, पर आप बड़े होते गए और आपकी ये चीज़ टूटती गई। आपने अपने आप को बोला, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, करके देखते हैं, एंड इट वाज ऑल फाइन, इट वाज ऑल सेफ। बचपन में मना करते थे अकेले सड़क पे नहीं जाना है। हाँ राइट, दे वर ट्राइंग टू सेव अस, आवर पेरेंट्स वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस। बट आज जब हम जाते हैं तो हमें सड़क इतनी अनसेफ नहीं लगती है। वी कैन एक्चुअली मनूवर थ्रू द रोड्स एंड ऑल दीज थिंग्स वेरी ईजिली, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी डेवलप हो गई है। अब हमने बिलीफ सिस्टम बदले कैसे, इसी वाले एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। कि जैसे फायर से डरता था आदमी, और अब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने अडेप्ट कर लिया। सड़कों पे जाने से बच्चों को डर लगता है या माँ बाप मना करते हैं, फिर हम धीरे धीरे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सड़कों पे जाने लगते हैं, बल्कि व्हीकल्स भी चलाने लग जाते हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमने अडेप्ट कर लिया। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम एक तरफ हमें खींचता है, तो दूसरी तरफ अडेप्टेशन की पावर भी ह्यूमंस में भरपूर है। चार्ल्स डार्विन ने, एक बहुत बड़े महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा है ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि हम अडेप्ट करते रहते हैं। हर इंसान, ह्यूमंस, जानवर, एनिमल्स, फिश, एवरीथिंग, वी ऑल ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट, है ना। अडेप्टेशन का मतलब है नई बिलीफ सिस्टम को बनाना, अपनाना, और उसी को नया बिलीफ सिस्टम और अपने जीवन का आधार मान लेना। ये चीज़ बहुत हद तक पॉसिबल है अगर आप सोचें तो। बस दिक्कत ये है कि अगर आप उस नए बिलीफ सिस्टम को चांस ही ना दें, तो फिर कैसे आप इसको चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी ने कहा, इतिहास में, हिस्ट्री में किसी ने कहा कि अर्थ गोल है, उससे पहले मानते थे अर्थ फ्लैट है। किसी ने कहा अर्थ गोल है, तो लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, उसको बल्कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया, उसको बॉयकॉट भी किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, अर्थ फ्लैट ही है, गोल नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, तो लोग अडेप्ट करते चले गए।
वैसे ही रीसेंट एग्जांपल को देखें तो कोविड जब वो आया तो कई लोगों ने कहा अरे कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, लेकिन फिर हमें लगा बहुत डर, क्योंकि बहुत सारे उससे दिक्कतें होने लगी। फिर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को अडेप्ट कर लिया, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना, ये सब चीज़ों को, और हम उससे सेफ गार्ड होते चले गए। और आज इस लेवल पर हुआ है कि हमारी बॉडी पूरी तरीके से उसको अडेप्ट कर चुकी है, और बहुत सारे लोग अब कोविड से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। जितना उसका प्रकोप था, जितना उससे हमें दिक्कत हुई, अब बिल्कुल भी उसका जो नामो निशान है वो ना के बराबर रह गया है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी अडेप्ट करती रहती है चीज़ों के साथ साथ, है ना। आपका ब्रेन अडेप्टेशन की पावर को बहुत ही अच्छे से संभाले हुए है, बस आप उसको यूज़ नहीं करते हो। ये हमारे लिए गिफ्ट है। हमारे ब्रेन का एक बहुत बड़ा सुपर पावर है अडेप्टेशन। लेकिन अडेप्टेशन को क्या हम ओसीडी के रूप में यूज़ कर सकते हैं? ओसीडी के ट्रीटमेंट में बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ओसीडी में क्या होती है, एंग्जाइटी। और एंग्जाइटी एक स्पेक्ट्रम है। अगर एंग्जाइटी अगर एक एंड है तो दूसरा एंड है अडेप्टेशन। आप किसी भी चीज़ में पहली बार जाते हैं तो आपको घबराहट, एंग्जाइटी होती है, बेचैनी होती है। लेकिन इफ़ यू कीप योर सेल्फ देयर इन दैट सेम सिचुएशन, धीरे धीरे क्या होता है, अडेप्टेशन। अगर आप उस सिचुएशन में अपने आप को जाने ही ना दें तो अडेप्टेशन भी ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, मान लो कि आपने उसको घर से बाहर कभी जाने ही नहीं दिया है, तो जब वो बाहर जाएगा ही नहीं तो वो अडेप्ट भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो वैसे ही जब कोई भी इंसान अपने आप को अपने सो कॉल्ड फियर से दूर रखेगा, बिकॉज उसके थॉट और बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है, तो आपने अपने ब्रेन को अडेप्ट होने का मौका ही कहाँ दिया। धीरे धीरे आप अपने ब्रेन को अडेप्ट होने का मौका दीजिए। जैसे कि एक ठंडे पानी में पैर डाल के अगर आप बैठें तो शुरू में लगेगा वो बहुत ठंडा है, लेकिन फिर आप धीरे 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 देखेंगे कि आपका जो टेम्परेचर है वो अडेप्ट कर लेगा, बॉडी के साथ नॉर्मल हो जाएगा, और आपको उतना ठंडा नहीं लगेगा, बल्कि आप उसको एंजॉय करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल कई लोग इससे रिलेट कर पाएंगे जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, बाइक्स ड्राइव करते हैं, कि शुरुआत में जब आपने पहली बार ड्राइविंग करी होगी तो बहुत डर लगा होगा कि नहीं हो पाएगा, बट धीरे धीरे आप उसमें अडेप्ट करते गए, और अब आपको सोचना भी नहीं पड़ता बैलेंसिंग के बारे में और गियर्स के बारे में, एंड मोर ओवर यू हैव स्टार्टेड एंजॉइंग इट। तो यही तो पावर है अडेप्टेशन की। इस बहुत ही बड़े गिफ्ट का, इस बहुत ही बड़ी सुपर पावर का यूज़ कीजिए, और अपने ब्रेन को, अपने ओसीडी को अपनी नॉर्मल लाइफ से अडेप्ट होने का मौका दीजिए। आपके जो भी बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको आंखें बंद करके मान मत लो, उसको टेस्ट करो, उसमें अपने ब्रेन को अडेप्ट होने दो। न्यू बिलीफ सिस्टम तभी बनेगा जब आप उसको टेस्ट करोगे, और जब नया बिलीफ सिस्टम बन जाएगा तो पुराना ओसीडी बिलीफ सिस्टम हमेशा के लिए चला जाएगा। जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा मैं, कि दिमाग को आप एक बाउल की तरह समझिए। एक बाउल है जिसमें ओसीडी के कुछ थॉट्स पड़े हुए हैं। आप कहते हैं जी ये ओसीडी के थॉट्स ख़त्म हो जाएं तो मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, नए नए काम करूं, रिलेशनशिप्स अपने अच्छे डेवलप करूं, अपने करियर में प्रोग्रेस करूंगा, बिजनेस में प्रोग्रेस करूंगा, जॉब ये वो। लेकिन इसका रियल फॉर्मूला ये है कि ये ब्रेन, जो ये बाउल मैंने बताया, ये एक अजीब सा मैजिकल बाउल समझ लीजिए, कि इसमें से कुछ चीज़ हटाना है तो आपको पहले इसकी सब्स्टिट्यूट को डालना पड़ेगा। यानी कि आप जब नई चीज़ों को ऐड करने लग जाएंगे, जैसे कि अपने खेल कूद, हॉबीज़, अपने रिश्ते नाते, करियर, पढ़ाई, ज़बरदस्ती जब आप ऐड करने लग जाएंगे तो पुराने वाले थॉट्स अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे। आप इनको, पुराने वाले बिलीफ सिस्टम को फेंक नहीं सकते पहले, आप पहले नए बिलीफ सिस्टम को ऐड करते हैं, तब जाके पुराने वाले बिलीफ सिस्टम डिस्कार्ड होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और भी ज़्यादा मदद चाहते हैं, मेरी सपोर्ट चाहते हैं मुझसे, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपके लिए हम लोग लीव कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप बीटिंग ओसीडी लाइक अ प्रो।